तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमित राजपूत और मैं ऑलरेडी जो है सर्कल का वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगला नंबर है ट्रिग्नोमेट्री का, ये क्लास 10 का ही वीडियो है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है ना। पहले माइंड में हमारे क्वेश्चन आएगा कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो बच्चे पुराने टाइम में क्या होता था, पुराने टाइम के जो लोग होते थे वो अपने आसपास की चीजों को देखते थे और अपने आसपास की चीजों को देखने के बाद क्या करते थे, उससे नए नए चीज मैथमेटिक्स चीज में कुछ बनाने का ट्राई करते थे। प्लीज ध्यान देना, पुराने टाइम में लोग अलग अलग चीजों को देखते थे और उसका कुछ मैथ्स फॉर्म में बनाने का ट्राई करते थे। वो कभी लाइन के बारे में जानने का ट्राई करते थे, कभी एंगल के बारे में जानने का ट्राई करते थे, कुछ ना कुछ ट्राई करते थे। तो सबसे ज्यादा जो पुराने टाइम के जो लोग हैं वो स्टडी करते थे सर्कल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। सबसे ज्यादा किसका स्टडी करते थे? सर्कल और ट्रायंगल। प्लीज याद रखना, पुराने टाइम के लोग सबसे ज्यादा स्टडी करते थे सर्कल और ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल और ट्रायंगल के बारे में। तो हुआ क्या पता है, पुराने टाइम के लोग एक्चुअल में पूछा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर कौन से देश से आया है, कहां से, कौन से कंट्री से आया है, ऐसा पूछा जाता है। तो बच्चों याद रखना, कोई एक कंट्री ने नहीं बनाया है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे पुराने टाइम के जो लोग हैं अलग अलग जगह से, जैसे ये है बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, है ना बच्चों। आप सिविलाइजेशन के बारे में जानते होंगे थोड़ा, हम लोग हिंदी में उसको सभ्यता बोलते हैं ना। तो पुराने टाइम में बेबीलोनियन सिविलाइजेशन है, ये ग्रीक सिविलाइजेशन। देखो यहाँ के लोग पुराने टाइम में कैसे पहनते थे और कैसे रहते थे। इसको देखो, थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं। ये देखो पुराने टाइम के लोग कैसे रहते थे और ये इस टाइप से ये लोग दिखते थे, है ना। और ये हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है, ये वाला इंडियन सिविलाइजेशन है। अब ये इंडियन सिविलाइजेशन है, तो ऐसा बोला जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है अलग अलग सिविलाइजेशन का कंबाइंड फॉर्म है। यानी अलग अलग सिविलाइजेशन है, यानी अलग अलग देश के लोग, अलग अलग ये सिविलाइजेशन है, उसके लोग क्या किए, अब कुछ स्टडी किए और उसी स्टडी से फिर क्या हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्री मिलके बना है। तो पुराने टाइम में क्या होता था, सबसे ज्यादा स्टडी करते थे सर्कल और ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? सर्कल और ट्रायंगल के बारे में। वो क्या करते थे कि जानने का ट्राई करते थे कि ऐसा क्या चीज है इस सर्कल में और ट्रायंगल में। इवन आपको पता होगा कि यदि मैं सर्कल की बात करूं, मैं तो सर्कल में बच्चों, यदि मैं सर्कल बनाता हूं तो ये टोटल जो एक राउंड लगाता हूं, वो एंगल जो होता है वो कितना होता है पता है? 360 डिग्री होता है। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर ये 360 डिग्री ही क्यों लिया गया, 300 डिग्री क्यों नहीं लिया गया, 100 डिग्री क्यों नहीं लिया गया, 60 डिग्री क्यों नहीं लिया गया, 360 डिग्री ही क्यों लिया गया। तो बच्चों ये जब मैं सर्कल बताऊंगा तो इसके रीजन के साथ बताऊंगा। मैं सर्कल का एक टॉपिक 10th वाला है, जब 9th वाला डालूंगा तो मैं रीजन के साथ बताऊंगा। अब क्या हुआ, हम लोग इसमें भी थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे। तो पुराने लोग क्या करते थे, ये अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग, चाहे बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो या ग्रीक सिविलाइजेशन हो या इंडियन सिविलाइजेशन हो, ये लोग क्या करते थे, सबसे ज्यादा स्टडी सर्कल और ट्रायंगल के बारे में करते थे। तो उन्होंने ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया, ट्रायंगल को बनाते थे और स्टडी करना स्टार्ट करते थे। तो पुराने लोग क्या किए, ट्रायंगल के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए। वो देखे कि यार ऐसा क्या चीज है ट्रायंगल में। तो चलो बच्चों इसके बारे में देखते हैं ना, इसके बारे में देखते हैं। इवन मेरे को लगता है कि आप भी क्या निकाल लो, अपने पास एक स्केल ले लो और प्रोटेक्टर ले लो, है ना, यानी अपना कंपास बॉक्स निकाल लो और मैं जो बोलूंगा वो करते जाना, तो आपको आइडिया मिलेगा कि सही में पुराने लोग करते क्या थे। तो पुराने लोग क्या करते थे वो देखते हैं। तो वो क्या करते थे, ट्रायंगल को बहुत ज्यादा स्टडी किए। प्लीज याद रखना, ट्रायंगल को बहुत ज्यादा स्टडी करते थे। कौन लोग? पुराने लोग। तो जब वो लोग स्टडी किए तो बच्चों उन्होंने क्या किया पता है, ऐसे ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया उन्होंने, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। आप भी निकालिए क्या बोलते हैं अपने कंपास बॉक्स, और बॉक्स निकालने के बाद उसमें से प्रोटेक्टर और स्केल ये सब निकाल के, है ना, हम लोग चांदा बोलते हैं ना प्रोटेक्टर को, तो वो निकालने के बाद क्या करना, आप लोग एंगल मेजर करते जाना। तो उन्होंने क्या किया, उनको एंगल के बारे में आइडिया था। किसके बारे में? एंगल के बारे में आइडिया था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले यहां पे 60 डिग्री बनाया, 60 डिग्री बनाया। यानी बच्चों आप क्या करना पता है, एक लाइन लेना और कुछ मत करना, 60 डिग्री बना देना। क्या करना? 60 डिग्री बनाना। तो पुराने लोग भी ऐसे ही करते थे कि 60 डिग्री बनाते थे, 60 डिग्री बनाए। अभी मैं बात कर रहा हूं अलग अलग डिग्री में ना, तो 60 डिग्री का एंगल बनाए।
अब पता है तुम लोग भी मेजर करके देखो, मैं भी इसको बनाया था, जब इसको मैं मेजर किया तो ये 9.8 आया, इस वाले को मेजर किया तो मेरे से आया था ये 4.9 आया था, और ये वाला आया था 8.5 आया था। बच्चों आप भी पेंसिल निकालो, पेन कॉपी निकाल के प्लीज बना के देखो, कुछ भी बना के देखना, आप बस 60 डिग्री बनाना और 60 डिग्री बनाने के बाद चेक करना कि आपकी वैल्यू कितना आ रहा है, कुछ तो वैल्यू आ रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या किया, 4.9 है ना, हो सकता है मैं एक और, उन्होंने ट्रायंगल बनाया, ऐसे ही उन्होंने क्या किया और ट्रायंगल बनाया, एक नहीं बहुत सारे ऐसे ट्रायंगल बनाते गए, उन्होंने और ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बनाया, उन्होंने और ट्रायंगल बनाया। पता है उन्होंने इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, उन्होंने और ट्रायंगल बनाया ये और पता है बच्चों फिर ट्राई किया यहां पे 60 डिग्री बना के, आप भी कर सकते हो 60 डिग्री बना के। तो फिर उन्होंने ट्राई किया तो पता है उनको क्या मिला, ये वाला वैल्यू मिला यदि 12, इसको मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूं बच्चों, अदरवाइज ये गलत टाइप का लगेगा, ये यहां कर लेता हूं मैं, ये वैल्यू उनको मिला 12। यदि ये वैल्यू आपको, आप भी बना के देखिए, है ना, आप भी बना के देखिए, ये 12 और ये 6 और ये मिला 10.4। आप भी बनाइए कि जब आप बनाओगे कितना एंगल बनाओगे, इसको ऊपर और कर लेते हैं, इसको ये ऊपर ट्रायंगल बनाइए आप, ट्रायंगल पहले 60 डिग्री लीजिए, यहां पे भी 60 डिग्री लीजिए। जब मैं क्या किया था, जब मैं बनाया था तो मैं भी बना के देखा था, ऐसे ही बना के देखा। अब पता है बच्चों हुआ क्या, पुराने टाइम के लोग भी ऐसे ही बना के देखते थे, अलग अलग और बहुत सारे, ऐसा एक दो नहीं, बहुत सारे ट्रायंगल बनाते थे। अब बहुत सारे ट्रायंगल बनाए तो उन्होंने क्या देखा, एक बहुत कॉमन चीज देखा। क्या कॉमन देखा बच्चों, इसको बोला जाता है, इस वाले को आपको पता होगा, इस वाले को क्या बोला जाता है, इस वाले को बोला जाता है, इस वाले को बोला जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों परपेंडिकुलर बोला जाता है, क्योंकि इस लाइन से कितना एंगल बनाया हुआ है, 90 डिग्री बनाया हुआ है। इसको क्या बोला जाता है, बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बेस। इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। और बच्चों इसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस, है ना। तो मैं इसको H लिख देता हूं, इसको P लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं, सेम इसको भी लिख देता हूं मैं, इसको P लिख देता हूं, इसको B लिख देता हूं और इसको लिख देता हूं H लिख देता हूं। तो पता है जो पुराने लोग थे, अब यार उनका जो पुराने लोग थे उनमें बहुत सारे लोग इंटेलिजेंट हुआ करते थे और वो भी सोचते थे कि ऐसा मैं, क्योंकि वो सर्कल और टेंजेंट, सर्कल और ट्रायंगल के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी करते थे। तो हुआ है वो कि वो लोग स्टडी करने स्टार्ट किए और उन्होंने सबसे पहले देखा कि चलो मैं P/H का रेशियो देखता हूं। जो इस ट्रायंगल में भी उन्होंने क्या किए, चलो P/H का रेशियो देखता हूं। मतलब जब आप लोग बच्चों आप भी बनाओगे, किसी भी एंगल पे बनाना, आप किसी भी, यानी ये 60 डिग्री एंगल पे आगे और किसी भी एंगल पे बनाते जाएंगे, अभी 60 डिग्री एंगल पे बनाना और इस वाले को और इस वाले को ऐसे ही मिला के आप भी मेजर करके देखना, स्केल में मेजर करके देखना। और जैसे ही P/H इसमें भी करूंगा मैं, ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2, ऐसे ही पता है बच्चों वो बहुत सारे ट्रायंगल बनाए, बहुत सारे ट्रायंगल बनाते गए। पता है उन्होंने जब P/H किए, इसमें भी P/H किए, तो एक कॉमन चीज देखा। पता है क्या कॉमन, जब दोनों में डिवाइड कर रहे थे तो उनको आंसर मिल रहा था 0.866 मिल रहा था। क्या मिल रहा था, 0.866। अब यार ये तो किए, ये भी ट्राई किए कि चलो इस ट्रायंगल में भी करते हैं। जैसे P/H किए, इसमें भी वैल्यू उनको 8.866 मिल गया। अब देखो P/H किए तो 0.866, इसमें भी P/H किए तो 0.866, ये मिल गया। अब यार वो लोग सोच में पड़ गए, ऐसा क्या चीज है जो दोनों में हर बार, यानी कॉमन आ रहा है। ये जब मैं रेशियो कर रहा हूं, इसका और इसका डिवाइड कर रहा हूं P/H का, इस बाई P/H का डिवाइड कर रहा हूं तो कॉमन आ रहा है। फिर उन्होंने क्या किया पता है, इसका भी डिवाइड करके देखा 4.9, इसका भी डिवाइड करके किसका, B/H का, सेम इसमें भी उन्होंने डिवाइड करके देखा B/H का, भी डिवाइड करके देखे, B/H का डिवाइड करके देखे।
तो पता है उनको बच्चों क्या मिला, उनको यार ऐसा डिवाइड किए तो देखो ये वैल्यू कितना है 4.9, ये वाला वैल्यू 4.9 और ये 9.8 है, लिख देता हूं मैं 4.9 और ये है 9.8 है। ये देखो ये b/h, ये b/h है ना। तो पता है उनको क्या वैल्यू मिला, 1/2 मिल गया, मतलब 0.5 मिल गया। इसमें भी सेम करके देखे वो लोग, तो 6/12, तो इसमें भी बच्चों 0.5 मिल गया। अब यार वो लोग सोच में पड़ गए कि जब भी मैं रेशियो निकाल रहा हूं इसका और इसका या इसका और इसका, तो वैल्यू तो मेरा सेम आ रहा है। चाहे मैं ट्रायंगल कैसे भी बना लूं, चाहे मैं ट्रायंगल कैसे बनाऊं, मेरा वैल्यू तो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसमें देखो ये वैल्यू देख लो 0.5, देख लो 0.5 देख लो, वैल्यू तो सेम आ रहा है। इसका मतलब p/h रेशियो किया चाहे b/h रेशियो किया, वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इवन बच्चों उन्होंने क्या ट्राई किया पता है, इवन उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने जब ट्राई किया ये इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, इसको हल्का सा नीचे। इवन उन्होंने पता है बच्चों क्या किया, उन्होंने p डिवाइडेड बाई b करने का ट्राई किया, p डिवाइडेड बाई a। चलो बच्चों आप खुद करके देखो, ये देखो मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं इसमें कर सकता हूं। p की वैल्यू कितना है 8.5 और नीचे में देखो कितना है 4.9, ये देखो 4.9, मेरा वैल्यू कितना आया पता है 1.73। ये आ गया, इन दोनों का डिवाइड किया, किसका किसका 8.5 और 4.9 का, तो मेरा वैल्यू आया 1.734 आया 1.734। पता है उन्होंने सोचा कि देखते हैं इस ट्रायंगल का भी, इस ट्रायंगल का p/b भी देखते हैं। तो पता है बच्चों उन्होंने भी इस ट्रायंगल का p/b करके देखा, तो p कितना है, p की वैल्यू 10.4 है ना बच्चों, ये 10 है ना, 10.4 डिवाइडेड बाई 6, तो उन्होंने क्या किया 1.734। यार वो लोग सोच में पड़ गए, क्या सोच में पड़ गए पता है, ये क्या हो रहा है कि कभी भी दो साइड का, ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो निकाल रहा हूं तो ये मेरा तो सेम आ रहा है। इसका मतलब जब मैं p/h कर रहा हूं तो 0.86 आ रहा है, जब मैं ये देखो जब वो b/h कर रहा हूं तो 0.5 आ रहा है, और जब मैं p/b कर रहा हूं तो मेरा क्या आ रहा है 1.734 आया है। और बच्चों पता है आप लोग इसको रट लेते हो कि √3/2 आता है कह के, यहीं से एक्चुअल में यहीं से जो वैल्यू बने हैं यही तो है √3/2, और ये वाला वैल्यू क्या है 1/2 है, और ये वाला वैल्यू क्या है √3, यही तो है। तो ऐसे नहीं आया है, वो पुराने टाइम में स्टडी करते गए, इसका ये सब स्टडी करते गए, तो पता है उनको एक बहुत ही कॉमन चीज मिला। उनको ये पता चल गया कि यार यदि मैं किसी भी चीज का एंगल मेजर कर लिया और एक साइड पता हो गया तो मैं इजिली दूसरी साइड को पता कर सकता हूं। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ, स्टडी या मेजर ऑफ, मैं क्या कर रहा हूं मेजर कर रहा हूं, किसका ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो आपको डिफिनेशन मिल गया होगा, क्या डिफिनेशन मिल गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री होता है स्टडी ऑफ या मेजर ऑफ, सॉरी मेजर लिख लो, मेजर ऑफ ट्रायंगल का ही मेजर करना क्या कहलाता है, ट्रायंगल का मेजर करना ही ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था, ट्रायंगल का ही तो मेजर कर रहा था। तो पुराने टाइम के लोग ट्रायंगल के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किए, और पता है उनको स्टडी करने से यही चीज मिला कि यार सब इसका डिवाइड कर रहा हूं, या इसका डिवाइड कर रहा हूं, या इसका और इसका डिवाइड कर रहा हूं, तो एक चीज कॉमन मिल रहा है, मुझे रेशियो सेम मिल रहा है। तो उनके दिमाग में रेशियो सेम मिल रहा है। तो चलो एक काम करके देखते हैं, क्या करते हैं, एक काम करके देखते हैं, ये देखते हैं एक काम क्या करते हैं, ये देखते हैं। चलो वो क्या किए, इसको और ऊपर कर लेता हूं मैं, मूव कर देता हूं मैं, मूव। अब वो क्या काम करते हैं ये देखते हैं। अब बच्चों ये है
चलो, एक पुराना आदमी, अब स्टडी तो कर लिया, क्या स्टडी किया, पता वो क्या स्टडी किया था, ये स्टडी किया था, ये ट्रायंगल ऐसे बनाया, ये ट्रायंगल ऐसे बनाया, तो पता है वो क्या स्टडी किया था, स्टडी अभी बताया था कि ये वाला वैल्यू कितना लिखा था 10.4, इसमें कितना लिखा था 6, और ये था 12, ये वाला वैल्यू कितना था 9.8, ये था 4.9, और ये वाला वैल्यू कितना था 8.5 या 4 था ना, 8.4 था शायद, एग्जैक्ट देखते हैं 8.5 था ना, 8.5 वैल्यू लिखा था। चलो 8.5 बच्चों क्या कॉमन आ रहा था, इसका ये P है, ये B है और ये H है, वैसे ये P, ये B और H। जब उन्होंने P बाई H किया, P बाई H तो कितना रेशियो आ रहा था 1.3734, वैसे ही P बाई B है ना ये, सॉरी P बाई B का रेशियो, P बाई B का रेशियो जैसे ही P बाई B का रेशियो आ रहा था 1.734। तो एक उनको आइडिया मिल गया, पता है क्या आइडिया मिला था, यार ये सबका रेशियो करता हूं तो कॉमन कुछ ना कुछ तो कॉमन आता है, ये देखो कॉमन आ रहे हैं, ये कॉमन आ रहा है 1.73, मतलब जब P बाई B किया, चाहे क्यों ना ये ट्रायंगल हो चाहे ये ट्रायंगल हो, कितना आ रहा है वैल्यू 1.734 आ रहा है। तो क्या हुआ, पुराने टाइम में लोग क्या हुए, उनको पेड़ों के बारे में जानना था, पेड़ के ऊपर तो जा नहीं सकते थे, अब पेड़ों के बारे में स्टडी करना था, यार इसका हाइट कितना है। तो एक पुराना आदमी क्या किया, एक पुराने आदमी जो है यहां पे आके खड़ा हो गया, यहां पुराना आदमी यहां आके खड़ा हो गया। अब पता है बच्चों ये जो ट्री है इसका डिस्टेंस था यहां पे 50 फीट, 50 फीट था ये। अब यार उसके दिमाग में एक चीज आया, चलो इस दिख नहीं रहा है अच्छे से, शायद ये दिख नहीं रहा है तो इसमें लिख देता हूं दूसरे कलर में, लिख देता हूं मैं 50, इस कलर में भी शायद नहीं दिख रहे हैं, ब्लैक में शायद दिखेगा, देखते हैं ना 50 फीट। बच्चों ये 50 फीट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 50 फीट है, ये 50 फीट है, ये 50 फीट लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 फीट है। अब यहाँ पे क्या है, ट्री है। अब वो पुराना आदमी, यहाँ पे जो पुराना आदमी था, ये पुराना आदमी, यहाँ पे एक आदमी, ये आदमी आया और वो उसको एक आइडिया मिल गया था। क्या आइडिया मिल गया था, यार जब भी मैं इसका और इसका डिवाइड करता हूं, इसका और इसका डिवाइड करता हूं तो 1.734 आता है, हर बार 1.734 आता है। अब मुझसे इसको हाइट जानना है तो मैं ऐसे चढ़ तो सकता नहीं, तो ठीक यहां पे क्या करूंगा, मैं एक प्रोटेक्टर लाता हूं, मैं एक चांदा लाता हूं, ऐसे बनाने का ट्राई करता हूं, यहां पे जो ऊपर है। उन्होंने क्या किया, ऐसे 60 डिग्री का बनाया, यहां पे ऐसे रखा होगा और देखा होगा कि ये 60 डिग्री बना रहा है। बच्चों अलग अलग एंगल का भी वैल्यू होता है ना, अभी हम लोग बात करें 60 डिग्री का, उन्होंने 60 डिग्री बनाया ऐसे 60 डिग्री। अब उनके दिमाग में एक चीज लॉजिक आया कि जब भी इसका और इसका डिवाइड करता हूं तो हमेशा, यानी ऐसे मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, ये हो गया P और ये हो गया B, तो ये वाला हाइट मैं पता कर सकता हूं। कैसे पता करूंगा, हाँ ठीक, P बाई B इक्वल टू होता है 1.734, ये देखो ये वैल्यू होता है। अब उन्होंने क्या किया, इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर मतलब हाइट की वैल्यू जाना है तो P किया, और B की वैल्यू कितना है बच्चों में 50 फीट, यानी कि पुराना आदमी पेड़ से 50 फीट क्या है दूर में खड़ा है, 50 फीट दूर में खड़ा है। उन्होंने क्या किया, इस ट्री का जो हाइट है उसको मेजर कर दिया। कैसे मेजर किया, P बाई B डिवाइडेड इक्वल टू 1.734। अब देखो बच्चों ये P जो है मतलब हाइट पता चल गया मुझे। कैसे पता चला, 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 1.73 से। तो चलो 50 का मल्टीप्लाई करते हैं, 50 इंटू 1.734। तो बच्चों आपसे आया होगा 86, कितना आया 86.7। इसका मतलब इस वाले का हाइट जो है वो कितना आ गया पता है, इस ट्री का हाइट 86.7 फीट आ गया। तो देखो वो आसानी से बता दिए 86.7 है ना, क्या बता
दिए कि इस ट्री का हाइट क्या है। किससे बता दिए? बस नीचे चल के उन्होंने मेजर किया इस ट्री से, जहां पे खड़े थे, अब उसका अपना डिस्टेंस, और ऐसे कुछ एंगल बनाए, और एंगल बनाने के बाद क्या किया उन्होंने? इस ट्री का हाइट बता दिए, जबकि वहां पे गए नहीं थे ट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का देखो कितना अच्छा एप्लीकेशन है कि आपको यदि ट्री का हाइट पता नहीं है तो अपने दोस्तों से अपने गांव में जाना, और हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े बरगद के ट्री और किसका रहता है, पीपल का ट्री, कोई पूछे इसका हाइट बता दो तो आप इजीली बता सकते हो। क्या करना? चांदा लाना, प्रोटेक्टर लाना, देखना कि उसका जो हाइट है वो कितना एंगल बना रहा है, और जितना एंगल बनाएगा, प्लीज ध्यान देना, जितना एंगल बनाएगा उतना ही उसके हिसाब से, अभी मैं 60 डिग्री का पढ़ा रहा हूं, आप आसानी से बता सकते हो कि उस ट्री का हाइट कितना है। तो पुराने टाइम में भी ये लोग करते गए। तो बच्चों एक चीज पता चला, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन्होंने बहुत सारे आइडिया मिला। अब यार एक क्वेश्चन उठा कि सर या एक भैया आप मेरे को ये बता दीजिए, ये तो ठीक है आप बता दिए कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ट्रायंगल का मेजर करना। हाँ, हम लोग सीख लिए ट्रायंगल का मेजर करना। उसके बाद बताए कि ये सब जो रेशियो था, यानी या इसका, ये सब रेशियो एक कुछ कॉमन आ रहा था, फिक्स आ रहा था, ये भी बता दिए। लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि ये साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच ही क्यों लिखते हैं, साइन कहां से आ गया? तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं चलो उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। चलो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो अलग डिस्कस करते हैं ना, इसको और मूव कर लेता हूं मैं, इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं कि बच्चों हम लोग पहले देख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, एक ट्रायंगल बना रहा हूं। इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में P लिख दिया था, इसको लिख दिया था बेस, और ये है हाइपोटेनस, ये लिख दिया था। बच्चों बताओ ट्रायंगल में कितने साइड हो गए? ट्रायंगल का 3 साइड्स होते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स हो गए। कौन सा? परपेंडिकुलर, फिर हो गया बेस, और एक हो गया हाइपोटेनस। ये 3 हो गया, तीनों। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास बच्चों ये 3 साइड था, इन्हीं के बारे में स्टडी करते थे। इसको मैं P से इंडिकेट कर देता हूं, P से, इसको कर देता हूं B से, और इसको कर देता हूं H से। उन्होंने क्या किया, सबका रेशियो निकाल के देखा। अभी बताया ना, सबका रेशियो निकाल रहे थे। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, ये देखो P बाई B रेशियो निकाला। इसके कितने रेशियो बन सकते हैं? 2। कौन सा? P बाई B। या तो कौन सा रेशियो बन सकता है, ये देखो, दूसरा रेशियो ऐसा भी बन सकता है, P बाई H, ऐसा रेशियो बन सकता है P बाई B, और ये बन सकता है P बाई H। इसका रेशियो क्या बन सकता है? B बाई P एंड B बाई H। ये देखो B बाई P और B बाई H। इसका रेशियो क्या बन सकता है? H बाई P, और क्या बन सकता है? H बाई B। पता है ये 6 चीज को बहुत स्टडी किए, बहुत ज्यादा स्टडी किए पुराने टाइम में। सबका वो लोग रेशियो निकालने का ट्राई करते थे, मतलब P बाई B का भी रेशियो निकालते थे। बच्चों अभी निकाले हैं, P बाई B का रेशियो कितना आता था? 1.73 आता था। वो लोग P बाई H का भी रेशियो निकालने का ट्राई किए, B बाई P का भी रेशियो निकालने का ट्राई किए, B बाई H का भी निकाले, H बाई P का भी निकाले, और H बाई B। मतलब टोटल कितना? 6 का रेशियो निकाले। इसलिए बच्चों आप जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा पढ़ते हो ना, 6 होता है। क्यों पता है 6? क्योंकि 3 साइड है, और 3 साइड से जो रेशियो आ रहा था, रेशियो वो सेम आ रहा था। मैं बताया था कि जो रेशियो था वो सेम आ रहा था। और यही जो 6 साइड है, 6 रेशियो है, यही 6 रेशियो वही क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे। अब क्या हुआ, अब देखो इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, यदि कोई ट्रायंगल का एक्चुअल में पूछे कि ट्रायंगल में क्या स्टडी करते हैं, तो आप पता है आप क्या बता सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में आप स्टडी क्या करते हो। तो देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में क्या स्टडी करते थे, पता है?
P/H, और इसका कुछ एंगल बनाता था वहां पे 60 डिग्री। ये देखो एंगल बनाता था ऐसे, यहाँ पे 60 डिग्री बनाता था, 60 डिग्री, और ये P है, ये B है और ये H है, तो P/H लिखता था और यही तो एंगल होता था, तो इसको लिख देता था मैं, इसको एक कंडीशन कंसिडर कर लिए साइन थीटा, है ना, साइन थीटा इसी को बोला गया। अब बच्चों बहुत सारे बच्चे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि भैया आप जो है एक गलती किए हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या गलती किए हो, तो चलो इसकी बात करते हैं। आप एक गलती कर गए भैया, आप एक गलती कर दिए, ये है P, ये है B और ये H है। सपोज यहां पे एंगल बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं थीटा एंगल। भैया आप एक गलती कर दिए हो कि मुझे, चलो ठीक है ये थीटा लिए थे, इसको P/H किए, अलग फिर कुछ एंगल का बनाए होंगे, ये भी P/H है, ये B है, ये भी थीटा है, और ये भी अलग एंगल बनाए हैं आप। तो हम आप पढ़ाए हो कि ये भी 60 था, ये भी 60 डिग्री था, तो P/H का रेशियो कितना आता था, 0.866 आता था। लेकिन ठीक है, थीटा इक्वल टू आपको P/H लिखना था, ये साइन क्यों लिख दिए? साइन आपको नहीं लिखना था, आपको साइन नहीं लिखना था, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि साइन कहां से आया। तो बच्चों होता ये है, प्लीज ध्यान देना, साइनस वर्ड जो होता है इसका मीनिंग होता है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन। कभी भी मैं बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लैटिन और ग्रीक से आया है, लेकिन आज तक से नहीं समझ पाए हैं कि लैटिन और ग्रीक क्या है। पुराने टाइम में बच्चों, जैसे अभी के टाइम में इंग्लिश और हमारे यहाँ हिंदी हम लोग बोलते हैं, वैसे ही पुराने टाइम में सबसे ज्यादा जो चलता था वो लैटिन लैंग्वेज था और ग्रीक लैंग्वेज था, वहीं से उठाए थे। कहां पे बोलते थे, कैसा बोलते थे, जरूर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कहां कौन से देश में बोला जाता था, कैसे ये कहां से आया। अभी के टाइम में याद रखो कि साइनस जो है एक लैटिन वर्ड है, और पता है साइनस का मतलब क्या होता है? कैविटी होता है, कैविटी, या तो इसी का मतलब होता है बे होता है, बे, या उसी को गल्फ बोलते हो आप, खाड़ी। अब देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया, पुराने टाइम के लोग स्टडी करते थे, अपने आसपास की चीजों को देखते थे। उन्होंने क्या देखा कि जो बे होता है, या कैविटी होता है, गल्फ जो होता है, खाड़ी होता है, वो ऐसे ही एंगल बनाते हुए खुल जाता है, ओपन हो जाता है, इधर ओपन हो जाता है, ओपन। ये आप गल्फ को या बे को देखना, वो ओपन होते जाता है। तो इन्होंने इसीलिए P/H को, ये वाला लाइन और ये सामने वाला ऐसे ओपन होते गया, इसीलिए पता है इसको उन्होंने क्या बोल दिया, इसीलिए इसको, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को, P/H को उन्होंने क्या बोल दिया, साइन थीटा बोल दिया, P/H। तो बच्चों ये साइनस से ही आया है, जो साइन आया है वो किससे आया है, साइनस से आया है। साइनस मतलब होता है बे या गल्फ या कैविटी, और इसका मतलब क्या है, ये मुझे ऐसा लग रहा है ट्रायंगल जैसे बे बनाता जा रहा है, गल्फ बना रहा है। तो इसीलिए उन्होंने उस साइन जो थीटा है वो इसका नाम जो है साइन रख दिया, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है पता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम साइड और एंगल का रिलेशन, यानी साइड का रेशियो का और एंगल का रिलेशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रेशियो का और एंगल का रिलेशन निकालने का ट्राई कर रहे हैं। अब बच्चों कॉस थीटा नाम कैसे पड़ा, क्यों हुआ, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा। इस चैप्टर को मैं ऐसे बताऊंगा, आपको एक भी फॉर्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, एक भी फॉर्मूला नहीं। हम लोग याद है जब स्कूल में पढ़ते थे तो बहुत सारी चीज फॉर्मूला याद करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सारी चीज पढ़ते थे। ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, देयर इज नो नीड ऑफ ऑल दिस फॉर्मूला, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के आपके कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। यदि आपका कॉन्सेप्ट है ये क्यों आया, कैसे आया, तो वापस देख लो। अभी तक बस इतने टाइम में ये पहुंचे हैं कि आखिर ये साइन आया कैसे, ये क्यों पढ़ रहे हैं। देख रहे हो, पुराने टाइम में लोग रेशियो निकालने का ट्राई करते थे। आप भी कभी कुछ करते हो और कुछ पाते हो ना, यार ऐसा ऐसा कर रहा हूं तो सेम आ रहा है, तो आपको एक्साइटमेंट होता है, अरे यार ये कैसे हो गया। पुराने टाइम में भी ऐसे ही होता था, एक्साइटमेंट आता था। तो बच्चों ये हो गया आज का क्लास, है ना। पानी पी लो।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसी ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू रखूंगा मैं। आपको बहुत मजा आएगा, आपको सारे रीजन आएंगे समझ में, आपको कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। और इवन आप मानोगे कि 10th क्लास का ये 3 चैप्टर को कंप्लीट कर जाऊंगा मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन 4-5 लेक्चर में मैं तीनों चैप्टर का जो बेसिक नॉलेज है कहां से आया, यदि आपको वो समझ में आ गया तो आपसे क्वेश्चन कर जाओगे। और मेरा मानना है कि ये वीडियो जो है आप सभी बच्चे लोग देख सकते हो, 10th वाले लोग, 9th वाले लोग, 6-7 सभी बच्चे, इवन कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चे देख सकते हो। क्योंकि आप तो यार मैक्सिमम लोग रटते हो, आप रट्टाफिकेशन में चलते हो, रीजन क्या है कैसा है आपको आप जानने का ट्राई नहीं करते। यदि बच्चों ये सब जानोगे, आपको पढ़ने में मजा आएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है और अच्छा होते जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।